तो लास्ट क्लास में हमारी बात चल रही थी, हमने एक सिंगल फेस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाया था, सिंगल फेस पैनल। तो राइट, तो आज हम देख लेते हैं इनकी रेटिंग कैसे चूज की जाती है, कितने एम्पेयर की एमसीबी हमें यूज करनी है, कैसे डिसाइड करेंगे हम। सही। तो ये डायग्राम हमने लास्ट क्लास में बनाया था। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे कितने लोड यूज हो रहे हैं। जो एमसीबी रेटिंग होती है वो डिपेंड करती है लोड के ऊपर। तो सपोज ब्रांच 1 में यूज हो रहा है अमृतपाल सिंह बोल रहे हैं, जो आप प्रीवियस क्लास में बताए थे रिजॉल्व हो गई। प्रीवियस टॉल में मैंने ड्राइंग के बारे में बताया था, इस तरह से हम ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, तो वही चल रहा है, टॉपिक चेंज नहीं हुआ है, सेम टॉपिक चल रहा है अभी भी। ठीक है। हाँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। देखिए, सपोज ब्रांच 1 है, ब्रांच 1 में आपने जो टोटल लोड यूज हो रहा है वो लगा हुआ है आपने 14 वाट लैंप आपका यूज हो रहा है, 4 14 वाट से लैंप और 2 60 वाट से फैन। 4 नंबर ऑफ 40 वाट लैंप। और यूज हो रहे हैं 2 60 वाट से फैन, 2 60 वाट फैन। ये ब्रांच 1 है। एंड सपोज ब्रांच 2 में यूज हो रहा है दो 200 वाट से कंप्यूटर्स। ठीक। और ब्रांच 3 में यूज हो रहा है, ब्रांच 3 में हम एज्यूम कर लेते हैं 840 वाट लैंप एंड 2 60 वाट से फैन। ये ब्रांच 3 का लोड है। और फिर ब्रांच 4 में हम एज्यूम कर लेते हैं जो टोटल लोड है वो है 440 वाट लैंप ये 60 वाट का फैन। ये कौन सा सर्किट है, ये जो हमने पैनल बनाया था
लास्ट क्लास में हमने पैनल डिजाइन किया था, जिसमें हमने टोटल एमसीबी लगाई थी, एक मेन एमसीबी, उसके बाद हर ब्रांच में एक एमसीबी। तो वो जो एमसीबी थी रेटिंग हम कैसे डिसाइड करेंगे, 16 एम्पियर की लानी है सर, और 32 एम्पियर की लानी है, तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे सर वो वो हम लोग। वीडियो सर वाली वीडियो सर भेजे नहीं आप, कहा गया था नहीं, वीडियो मैंने बताया ना, सारी अपलोड कर दी है वो मैंने, यूट्यूब पे भी नहीं डाले हैं सर। कल वाली वीडियो। सर चैनल नहीं पता सर, चैनल, अच्छा चलो चैनल मैं वाली वीडियो सर, दोबारा से मैं वीडियो मतलब भेजूंगा चैनल एक। नहीं पता। हाँ, जो व्हाट्सएप पे मैंने वीडियो भेजी है वही चैनल है मेरा, मैं दोबारा से आज भेज दूंगा मैं। और आप सब लोग सब्सक्राइब कर लो वो चैनल, सेम उसी चैनल पे सारी वीडियो आएंगी। अच्छा सर, ये वाली सर इसके पहले वाली लेक्चर की वीडियो है सर, हाँ हाँ, सारी वीडियोज हैं, तो सारी जिसमें वीडियो। एमसीबी वगैरह बता। एमसीबी जी वाली हाँ होनी उसमें शायद। हाँ, दरअसल ऐसा होता है बहुत ठीक बार है सर। वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाती है, तो जो वीडियोज मेरे पास हैं वो सारी मैंने कर दी अपलोड। सर इसके पहले वाली जो क्लास वाली हम कर नहीं पाए थे सर। एमसीबी वाली, जिसमें यस एमसीबी सर। जो रहेगा, हाँ वो होनी शायद, हाँ सर। वो है एमसीबी वाली है। ठीक है सर। तो सर इसमें करंट की रेटिंग के हिसाब से एमसीबी यूज करेंगे सर? हाँ, और करंट की रेटिंग जो हो रही है वो लोड के हिसाब से डिपेंड रहेगी ना, जितना लोड हो रहा उसके हिसाब से, जितनी करंट उसके हिसाब से करंट फ्लो हो रही, और करंट उतने हिसाब से हम एमसीबी चूज करेंगे। और यहाँ पे एज यूज हो रहा है 150 वॉट का टीवी। ये टोटल ब्रांचेस हैं। सचिन चौहान पूछ रहे हैं एमसीबी रेटिंग कैसे पता करेंगे। हाँ, तो वही आपका टॉपिक चल रहा है, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो यही है, कैलकुलेशन ऑफ एमसीबी रेटिंग। इतने एमसीबी आपको, आपने एमसीबी लानी है, इतनी रेटिंग आपने एमसीबी लानी है, तो कैसे हम डिसाइड करेंगे। वही आपका लगा है 1.7 लो वाट था एसी। एसी 3 वाट लेते हैं। वही आपका यूज हो रहा है 1.7 लो वाट था डीजल। तो ये आपका टोटल लोड है, सही है। अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना है, जो ये टोटल ब्रांच है 1 2 3 4 5 एंड 6, इन 6 ब्रांच में कितने बार कितने एम्पियर की हमें एमसीबी लगानी है, प्लस टोटल एमसीबी हमारी जितनी रेटिंग होनी चाहिए, सही। तो ऐसी सर इसका मल्टीलाइन डायग्राम सर कैसे बनाएंगे सर, जैसे बनाना होगा तो? नहीं देखिए, जितना पैनल होता है ना, पैनल आपका सिंगल लाइन डायग्राम ही बनता है, मल्टी लाइन डायग्राम आपको नहीं बनता है पैनल का। जी सर। पैनल का आप सिंगल लाइन डायग्राम ही बनाओगे। अगर सर इतनी सारी चीजों का अगर जैसे हम लोग को वायरिंग करनी हो एक हाँ कमरे हाँ में, हाँ हाँ। तो सर कैसे करेंगे मल्टीलाइन नहीं डायग्राम सर, देखिए ये बता। देखिए, जो ये लोड है ना, इस जी लोड की वायरिंग जो होती है वो अलग होती है, वो रहती है आपकी इंटरनल वायरिंग, ठीक है। और जो जी पैनल वायरिंग होती है, पैनल वायरिंग अलग होती है। पैनल वायरिंग में बस आपके एमसीबीज होते हैं, एमसीबीज में आपने इनपुट दिया और आउटपुट निकाल दिया, ठीक है। और वो आउटपुट जी कहाँ सर। पे जा रहा है, उससे आपको कोई मतलब उसकी मैनेज की आपको जरूरत नहीं है। बस आपको लोड पता होना चाहिए, जी लोड सर। आपका कितना है, उस लोड के अकॉर्डिंग बस आप एमसीबी चूज कर लेते हो, आपने इतने एम्पियर की आपने एमसीबी लगानी है। जी सर। सर मतलब ये वाली वायरिंग का हम लोग कब पढ़ेंगे सर, ये कैसे आपके करते हैं मल्टीलाइन डायग्राम? ईडीडी 2 में है ये, जब आप ईडीडी 2 पढ़ोगे जी सर। तो आप पढ़ोगे नहीं, इंटरनल वायरिंग का पूरा एक चैप्टर है उसमें, तो आप पूरी चीज कैसे यस। उसकी लाइन बनाई जाती है वो आप उसमें पढ़ोगे। ठीक है सर। अभी इसमें आपके पास पैनल है। तो जो ब्रांच 1 है,
ब्रांच 1 में जो लोड यूज हो रहा है, 4 यूज हो रहा है 40 वाट से लैंप, 4 into 40 वाट, सही है। तो टोटल प्लस 2 into 60 वाट, तो टोटल लोड हो जाएगी 4 into 40 160 और 6 into 20 120 280 वाट। तो यहाँ से करंट फ्लो हो रही डिवाइडेड बाय 230, 1.21 एम्पियर। वन पॉइंट टू वन एम्पियर, ठीक है। इतनी यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो एमसीबी की रेटिंग जो होती है वो हम 15 से 25% से ऊपर लेते हैं। जितनी टोटल करंट फ्लो हो रही होती है उससे 15 से 25%, 15 to 20% ज्यादा थी हम एमसीबी लेते हैं, ठीक है। तो 1.21 हम ले लेते हैं 20% ले लेते हैं यहाँ पे। तो 1.21 में 20% कितना हो रहा? 1.452, सही। देखिए अब इससे ऊपर, देखिए 1.452 हमारी एमसीबी यहाँ पे होनी चाहिए। तो इससे ऊपर ही जो भी एमसीबी हमारी मार्केट में अवेलेबल होती है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। एग्जैक्टली 1.452 थी तो आपकी एमसीबी मिलेगी नहीं, तो 2 एम्पेयर की एमसीबी आ जाएगी, 2 एम्पेयर की एमसीबी आती है, 3 एम्पेयर की भी आती है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 2 एम्पेयर की एमसीबी। सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए जो आपका टोटल लोड है ब्रांच में, आपका ब्रांच में लोड है 40 वाट से 4 लैंप यूज हो रहे हैं और 60 वाट से 2 फैन यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो 40 वाट से 4 लैंप 40 वाट से 4 लैंप यूज हो रहे हैं प्लस 60 वाट से 2 फैन यूज हो रहे हैं। तो टोटल लोड यहाँ पे हो रहा है 280 वाट, ठीक है। लोड आप हो रहा है 280 वाट। तो आपकी जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रही P होता है V into I, सही है। तो यहाँ से करंट आपकी फ्लो हो रही है P डिवाइड बाई B, 280 डिवाइड बाई 280, जो आपकी करंट फ्लो हो रही है वो रही है 1.21 एम्पियर। कुछ पूछना है? तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है वो रही है आपकी 1.21 एम्पियर। जो एमसीबी आप लगाओ रही वो 15 से 25% हायर रेटिंग की आप लगाते हो। जितनी आपने करंट फ्लो हो रही है उससे 15 से 25% आप ज्यादा लेते हो, एक सेफ्टी मार्जिन लेते हो आप 15 से 25%। 15 से 25% जो होता है सेफ्टी मार्जिन। तो हम 20% यहाँ पे ले रहे हैं, तो 1.21 का 20% आप एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है, ठीक है। तो 1.21 का 20% आप डालोगे उसे ऐड कर दोगे जो भी करंट आपकी आ रही है, तो आपकी करंट आ रही है 1.452 एम्पियर, ठीक है। अब इससे ज्यादा थी जितनी भी जो भी एमसीबी मार्केट में अवेलेबल होगी वो आप लाओगे। 1.45 एग्जैक्टली आपको एमसीबी तो मिले नहीं, 2 एम्पियर की मार्केट में एमसीबी अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ब्रांच 1 में 2 एम्पियर की एमसीबी। हेलो सर। बताइए सर ये कह रहे हैं सर इस फॉर्मूले में सर पावर फैक्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे क्या सर? पावर फैक्टर आप कर सकते हो बट यूजली आप मतलब फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन आप कर सकते हो, फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन आप नहीं भी कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप सेफ्टी मार्जिन भी ले रहे हो। ओके सर। यस सर। इन जनरल सिंपली आप इन जनरल फॉर सिंपल कैलकुलेशन के लिए जो हमारा टोटल वॉट होता है उससे हम वोल्टेज से डिवाइड कर देते हैं और 15 से 25% हम सेफ्टी मार्जिन ले लेते हैं। सर अपरेंट पावर होती है ना इसमें? हम्म? ये तो अपरेंट पावर होती है सर, पता थोड़ी ना होता है रियल पावर में, तभी रियल पावर में पावर फैक्टर लेते हैं। हाँ सर ये 120/100 क्या है सर, ये क्या किए हो? देखिए आप या तो देखिए 1.21 में 20% डालिए और उसमें ऐड करिए 1.21 में, ठीक, और मैंने डायरेक्टली डाल दिया 1.21 का 120%, तो वो सेम रिजल्ट आएगा। 1.21 का 20% डालते डिवाइड बाय 100 कितना हो रही है 1.21
20 डिवाइड बाय 100 मेरा 0.242। अब जब इस 0.242 को आप ऐड करोगे इसमें तो कितना आएगा 1.21 1.452 आएगा। सही है। तो या आपने 20% सेफ्टी मार्जिन लेना है तो आप या तो 1.2 ये कैलकुलेशन होती है मैथमेटिकली 1.21 का आप 20% डालोगे और उसे ऐड करोगे 1.21 में, या आप डायरेक्टली आप 120% डाल सकते हो सर। 1.21 का 120% आपने 20% एक्स्ट्रा लेना है ना तो 120% आप डालोगे उसे तो आपका है ना डायरेक्टली आपने मिल जाएगा 1.452 एम्पियर। आपने दोबारा बाद में ऐड नहीं करना पड़ेगा उसे। सही। तो इसी तरह से सारी ब्रांचेस हम डालेंगे। तो आप लोग भी डालिए फटाफट इसका। ब्रांच 2 में कितना आएगा? ब्रांच 2 में टोटल लोड है 2.2 किलोवाट, सॉरी 200 वाट। तो 200 वाट एक ही दो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं। 200 वाट इंटू 2 टोटल हो गया 400 वाट। तो 400 डिवाइड बाय 230 1.73। ऐसा 20% लेंगे हम 1.73 का 120 डिवाइड बाय 100 टोटल ये आएगा आपका 2 पॉइंट समथिंग 2.1 एम्पियर। तो यहाँ पे जो एमसीबी आप यूज हो रहे वो आप यूज हो रहे 3 एम्पियर की। ब्रांच 3 में आपका टोटल लोड है 8 लैम्प इंटू 400 प्लस 2 फैन इंटू 60 वॉट। टोटल लोड आपका हो गया 3200 प्लस 120 3320 वॉट। ठीक है। सर 40 वोट हैं सर। इसमें 40 मैंने 400 लिया 8 इंटू 400 सॉरी सर 40 40 वोट है तो आपने हाँ, 4 वोट 40 400 40 होगा सर उसमें। हाँ 40 वॉट। 8 इंटू हाँ तो 320 प्लस 120 440 वॉट। तो 440 डिवाइड बाय 230 इक्वल टू डिवाइड बाय 230 1.91 एम्पियर। तो यहाँ भी हम ले लेंगे एमसीबी 2 एम्पियर की एमसीबी। तो उसी तरह से हम डालोगे ब्रांच 4 में 4 इंटू 40 प्लस 1 इंटू 60 प्लस 150 इंटू 1 कितना हो जाइए 160 प्लस 60 प्लस 150 370 वॉट डिवाइड बाय 230 370 डिवाइड बाय 230 1.6 एम्पियर। यहाँ जो आप एमसीबी लोगे 2 एम्पियर की एमसीबी। और ब्रांच 5 में यूज हो रहा है 3 किलोवाट राइट एसी डिवाइड बाय 230
13 एम्पियर। यहाँ पे आप जो एमसीबी यूज करोगे 16 एम्पियर की एमसीबी, और ब्रांच 6 में इतना यूज हो रहा है 1.7 किलोवाट डिवाइड बाय 230, 7.39 एम्पियर। एमसीबी आप यूज करोगे 10 एम्पियर यहाँ पे। ठीक? तो ये तो आ रही है एमसीबी की रेटिंग। ब्रांच 1 में आप जो एमसीबी यूज कर रहे हो 2 एम्पियर की एमसीबी, ब्रांच 2 में 3 एम्पियर की एमसीबी, ब्रांच 3 में 2 एम्पियर की एमसीबी, ब्रांच 4 में 2 एम्पियर की एमसीबी, ब्रांच 5 में 16 एम्पियर की एमसीबी। हेलो सर। वही ब्रांच वही। सर ये जो ब्रांच 3 में आपने जो एमसीबी के लिए जो रेटिंग निकाली सर इसकी 2 एम्पियर, 3 एम्पियर ब्रांच 2। तो सर ये मतलब उस, हाँ तो ये कैसे आया, मतलब हम समझ नहीं पाए इसे। देखिए आप पे 200 वाट के 2 कंप्यूटर यूज हो रहे हैं ना, तो टोटल लोड है यहाँ पे यस 400 सर। वाट। टोटल लोड है यहाँ पे 400 वाट। जो करंट फ्लो हो रही है वहाँ पे वो हो रही है 1.73%, 400 डिवाइड बाय 230। ठीक है, अब इसका यस आप सर। 20% आप मार्जिन लोगे। 15 से 25% यूजली जो मार्जिन लिया था 15 से 25% लिया था, 15 से 25% के बीच में मैं 20% यहाँ पे मार्जिन ले रहा हूँ। तो उससे 20% आप मार्जिन लो रहे तो आपका आएगा 2.1 एम्पियर। ठीक, 2.1 एम्पियर आ रहा है। उससे ज्यादा जो भी एमसीबी अवेलेबल होगी मार्केट में वो आप ले लोगे। इससे ज्यादा जो एमसीबी अवेलेबल होती है मार्केट में 3 एम्पियर की एमसीबी अवेलेबल होती है, इसलिए हमने एमसीबी यहाँ पे 3 एम्पियर ले रहे हैं। यस सर। और सर ये तीसरी जो ब्रांच है, तीसरी ब्रांच में टोटल आपके 40 वाट के लैंप यूज हो रहे हैं, एक 60 वाट के 2 फैन। सही, टोटल लोड यहाँ पे हो रहा है 440 वाट। यस सर। हाँ, तो आप 230 से डिवाइड हो रहे हो, फ्रंट फ्लो हो रही है आपकी 1.91 एम्पियर। अच्छा, इससे हमने 120% नहीं लिया। यहाँ पे आपने 1.20% आपने मार्जिन लेना है सब में। 91 डिवाइड बाय 100, 2.292। तो आपकी एमसीबी यहाँ पे आ रही 3 एम्पियर की। इसी तरह से यहाँ पे भी 1.6 इंटू 120 डिवाइड बाय 100, ये आपका आएगा 1.92। 2 एम्पियर की एमसीबी लोगे आप, और यहाँ पे 13 इंटू 120 बाय 100, Hmm. 15.6 एमसीबी आएगी 16 एम्पियर। इसी तरह से यहाँ पे 7.39 इंटू 120 बाय 100, 7.39 इंटू 120 बाय 100, 8.8 एम्पियर। ठीक, क्लियर है? तो देखिए अब जो टोटल एमसीबी आप लगाओगे, टोटल एमसीबी लिए क्या होती है, सबसे पहले जो करंट फ्लो हो रही है सारी ब्रांचेस में जो करंट फ्लो हो रही है उसे ऐड कर देते हैं हम। तो ब्रांच 1 में करंट फ्लो हो रही है, टोटल करंट बैलेंस डालते हैं हम। टोटल करंट कितनी है 1.21 एम्पियर प्लस 1.73 एम्पियर प्लस 1.91 एम्पियर प्लस 1.6 एम्पियर प्लस 15.6 प्लस 8.8 एम्पियर। तो कितनी हुई टोटल ये 1.21
प्लस 1.73 1.91 1.6 प्लस 15.6 प्लस 8.8 टोटल आपकी फ्लो हो रही है 30.85 एम्पियर। ठीक, अब देखिए टोटल जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है 30.85 एम्पियर। सर हेलो सर, हाँ बोलिए। इसमें जो सर ब्रांच 5 और 6 है सर, उसमें आपने सर जो सेफ्टी मार्जिन के साथ करंट निकाली सर उसको ऐड कर लिया है। नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे आप एटम कर लो। थर्टी और यहाँ पे 7.3 यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस 13 प्लस 7.39 टोटल आपकी 26.84। अब देखिए ठीक, यहाँ पे टोटल करंट है 26.84, उससे 20% आप लो रही हो जाएगा 26.84 into 120 divided by 100 ऑलमोस्ट 32 एम्पियर। अच्छा, तो एक तो आप ये निकालते हो, दूसरा आप निकालते हो जो मैक्सिमम एमसीबी आपकी यूज हो रही है सीरीज में, जो मैक्सिमम एमसीबी यूज हो रही है वो है आपकी 16 एम्पियर। ठीक, तो मैक्सिमम एमसीबी का आप डबल कर देते हो तो इसका डबल कितना आएगा 32 एम्पियर। जो मैक्सिमम एमसीबी आपकी फ्लो यूज हो रही है, मैक्सिमम एमसीबी इंटू 2, तो ये आपका हो रहा है 32 एम्पियर। तो यहाँ पे तो दोनों सेम आ रही है, आपने करंट जो फ्लो हो रही है उसके हिसाब से आप देखो 32 एम्पियर आ रही है, और जो मैक्सिमम एमसीबी आप यूज कर रहे हो 32 एम्पियर आ रही है। जरूरी नहीं है सेम ही आए, जब दोनों डिफरेंट आती है तो जो दोनों में से मैक्सिमम होता है उसकी वो वाली एमसीबी हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक, सबसे पहले आप टोटल आप करंट निकालो कितनी फ्लो हो रही है, टोटल करंट से हम निकालो एमसीबी कौन सी यूज होनी चाहिए उसका 20%। फिर आप देखोगे जो जितनी भी ब्रांच में एमसीबी यूज हो रही है उनमें से जो मैक्सिमम एमसीबी उसकी उसको आप डबल कर देते हो। फिर दोनों में से जो मैक्सिमम होता है, यहाँ तो दोनों सेम आ रहा है, आज दोनों डिफरेंट आती है तो दोनों में से जो मैक्सिमम होता है वो वाली एमसीबी आप यूज करते हो यहाँ पे सीरीज में ले रहे। वो सब पूरे सर्किट के लिए काम करती है। हाँ, पूरे सर्किट के लिए जो एमसीबी लो रहे उसके लिए आप तो हाँ, इसलिए जो दोनों में मैक्सिमम होता है वो वाली एमसीबी आप यूज करते हो। सर दूसरे वाले को रिप्लेस कर देते हैं, कौन सी वाली? जो दूसरी वाली है जो कम एम्पियर की है। नहीं नहीं, रिप्लेस नहीं करते हैं। देखिए आप एटीएमसीबी ला रहे हो, मतलब हमने यहाँ से कैलकुलेशन करी है बस। कैलकुलेशन आप दो टाइप से करते हो आप, पहले आप पूरा सीरीज, पहले आप एम्पियर में करंट डालते हो, आप टोटल कितनी करंट फ्लो हो रही है उस हिसाब से आप देखते हो इतनी एमसीबी यूज होनी चाहिए। फिर आप देखते हो टोटल एमसीबी जो मैक्सिमम एमसीबी है पूरी इतनी लगी हुई है, तो दोनों में से जो ज्यादा होती है वो वाली एमसीबी हम यहाँ पे लाते हैं। ये सर नहीं समझे सर, मैक्सिमम एमसीबी मतलब सर? मैं देखिए सर यहाँ पे कितनी मैक्सिमम एमसीबी है? मैं जो टोटल ब्रांचेस यूज हो रही है उन टोटल ब्रांचेस में जो आप एमसीबी लगा रहे हो उनमें से जो आपकी सबसे ज्यादा रेटिंग एमसीबी है यहाँ पे यूज हो रही है। देखिए ब्रांच 1 में यूज हो रही है, हेलो सर, 2 एम्पियर की एमसीबी, वही सुन रहा हूँ। ब्रांच 3 में यूज हो रही है 3 एम्पियर की एमसीबी 2 में, और इसमें भी यूज हो रही है 3 एम्पियर की एमसीबी, और ब्रांच 4 में यूज हो रही है 2 एम्पियर की एमसीबी, ब्रांच 5 में 16 एम्पियर, और ब्रांच 6 में यूज हो रही है 10 एम्पियर। तो मैक्सिमम एमसीबी कौन सी यूज हो रही है ब्रांच में? 16 एम्पियर। तो मतलब यहाँ पे जिस ब्रांच में सबसे ज्यादा एमसीबी होगी इंटू 2 करके उतनी इंटू 2 एमसीबी। हाँ वो, और प्लस आप जो टोटल आपने यहाँ से निकाला है, मतलब इसकी कैलकुलेशन दो हिसाब से हो रही। पहले आप टोटल रन डाल रहे उस हिसाब से जो एमसीबी आ रही है, प्लस एमसीबी का डबल हेलो करोगे। सर, हाँ, दोनों में से जो मैक्सिमम होती है वो आप लेते हो। हेलो हाँ बोलिए।
यस सर। हेलो सर, हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। ये टोटल करंट समझ में नहीं आया सर। ये नीचे ये कहाँ की वैल्यू उठा के रख दी सर आपने, ये पता नहीं लगा सर। देखिए एम्पियर वगैरह। ब्रांच 1 में करंट फ्लो हो रही है 1.21 एम्पियर, टोटल जो ब्रांच में करंट फ्लो हो रही है लोड से हिसाब Yes, से आपने sir. अभी टोटल करंट आपने निकाल दिया। यहाँ पे ब्रांच 1 में फ्लो हो रही है 1.21 एम्पियर यहाँ से, यस सर। और ब्रांच 2 में फ्लो हो रही है 1.73 एम्पियर, 1.73 एम्पियर। यस सर। ब्रांच 3 में फ्लो हो रही है 1.91 एम्पियर, 1.91 यस एम्पियर। सर। ब्रांच 4 में फ्लो हो रही है कितनी 1.6 एम्पियर, 1.6 एम्पियर ले ली। ब्रांच 5 में फ्लो हो रही है 15.6 एम्पियर, ना सॉरी 13 एम्पियर, 13 एम्पियर ले ली। ब्रांच 6 में 7.39 एम्पियर, 7.39 एम्पियर, 7.39 एम्पियर आएगा। लोअर सर 7.89 कर रखा ना आपने। 7.39, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। तो ये हो रही है आपकी टोटल करंट, जो टोटल करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, ठीक। टोटल करंट आपकी यहाँ से फ्लो हो रही है 26.34 एम्पियर। ये टोटल करंट यहाँ से फ्लो हो रही है। इन सारी करंट को आपने ऐड कर दिया तो यहाँ से आपकी टोटल करंट फ्लो हो रही है 26.34 एम्पियर, सही। अब आप इससे लो रहे 20% वाइड आफ्टर 30 ऑलमोस्ट 32 एम्पियर, सही है। तो ये तो अब इससे आपने 20% डाल लिया, और जो मैक्सिमम एमसीबी यूज हो रही है वो रही 16 एम्पियर, तो उससे आप डबल रो रहे तो वो भी 32 एम्पियर आ रहा है। तो यहाँ पे तो दोनों सेम आ रहा है, बट दोनों जब डिफरेंट आ रहे होते हैं तो दोनों में से जो मैक्सिमम होता है वो मैक्सिमम रेडियस हम ले लेते हैं। सही है। हाई करंट की सर होती है एमसीबी, उसको सर डबल कर देते हैं। हाँ उससे आप डबल कर दोगे, फिर दोनों की कंपेयर करते हैं सर। हाँ दोनों आप कंपेयर सर करोगे। डबल क्यों करते हैं सर? डबल जो इसलिए कर देते हैं, मैक्सिमम जो करंट ये होती है। नहीं आपकी जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, सही है, वो एक ब्रांच में करंट फ्लो हो रही है, और आपने यहाँ पे कई सारी ये आपके पास एक ही ब्रांच में फ्लो हो रही है। ये आपकी जो एमसीबी है वो टोटल सर्किटली एमसीबी यूज हो रही है, ठीक, तो इसलिए इसको डबल किया जाता है। जी सर। हाँ, डबल करने के बाद फिर मैक्सिमम लिखा जाता है। हो सकता है यहाँ पे डबल करने के बाद भी यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है दूसरी ब्रांच में करंट ज़्यादा फ्लो हो रही हो, ठीक है, इसलिए दोनों में से मैक्सिमम लिया जाता है। सर समझ गया। और कुछ इसमें पूछना है? सर ये 15 से 25% सेफ्टी के लिए लिया जाता है। हाँ, ये मतलब जो करंट फ्लो हो रही है उससे 15 से 25% ज़्यादा लिया जाता है। ज्यादा। जी सर, जो सर करंट आ रही है जो ब्रांचों में बढ़ रही है सारे का किया जाता है। तो सर ब्रांच 2 में सर दूसरी लाइन से सर समझा दीजिए। और ब्रांच 4 में सर 2 में सर दूसरी लाइन से समझा दीजिए 1.73 से 1.73, ये कहाँ पर है 1.73? सर ब्रांच 2 में सर। हाँ, ब्रांच 2 में अपनी करंट फ्लो हो रही है 1.73 फ्लो हो रही है। यहाँ से सर बता दीजिए। हाँ, तो 1.73 अपनी करंट फ्लो हो रही है। इससे आप 20% आप लो रहे हैं, 20% आप मार्जिन लो रहे हैं, तो 20% मार्जिन कितना आएगा? 2.1 एम्पियर आएगा, ठीक। अब 2.1 एम्पियर से ज्यादा जो भी एमसीबी इतना आपका आ रहा है, सही है। अब देखिए, अब आप एमसीबी दे दो, इतने एम्पियर की एमसीबी अवेलेबल है या नहीं है, तो इतने एम्पियर की एमसीबी नहीं होती 2.1 एम्पियर की, तो आप इससे ज्यादा लो रहे, इससे ज्यादा एम्पियर कितनी फ्लो होती है? 3 एम्पियर की एमसीबी मार्केट में अवेलेबल है, तो आपने ले ली 3 एम्पियर की एमसीबी। सर हम 120 ये कहाँ से आता है? देखिए आपने 20% आपने मार्जिन लेना है ना, तो 20% मार्जिन नियरली मैंने अभी आपको बताया था, या तो 1.7 का 20% आप डालो, उसे फिर 1.73 में जोड़ दो, तो 1.73 का 20% आप लोगे 73 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 कितना आएगा? ये 1.73 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 0.346 एम्पियर, ठीक। अब इसे ये मार्जिन है 20%, तो आप इसे ऐड करोगे इसमें 1.73 में प्लस 0.346 कितना आ रही है? 0.73
2.076 सही है, इतना आएगा आपका। और इस साइज शॉर्टकट होता है, अगर आपने शॉर्टकट लेना है तो शॉर्टकट ये आप ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्टली 1.73 120% डिवाइड बाय 100 आप निकालोगे सेम ही आएगा। यस सर, ये ज्यादा 1.73 बेनिफिशियल का है। 120 डिवाइड बाय 100 2.076 उसे मैंने राउंड ऑफ किया है 2.1 एम्पियर सही है। तो दोनों का आंसर सेम ही, ये शॉर्टकट है। आप या तो उसका 20% डालो जो उसे 1.73 में ऐड करो, या आप सीधे सीधे 120% भी आप ले सकते हो, आंसर दोनों में सेम आएगा। और हाँ, और कुछ पूछना है इसमें? हेलो सर। बोलिए। सर जो आपने बताया कि जैसे कि जो करंट का मान है वो तो हमारा है 26.34 एम्पियर, और सर ये जो एमसीबी हमने इसकी जो रेटिंग है ये तो है 32 एम्पियर। तो सर आपने भी बताया ना कि जब आपने कैसे बताया उसे कि जब दो मान सेम रहे तो कैसे लेते हैं, सर वो हम समझ नहीं पाए जो आपने अभी बता रहे थे कुछ देर पहले। आपकी जो टोटल करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है 26.34 Yes, sir. एम्पियर सही। यस कितना हो सर। रहा है, आप इसका 20% लो रे। हाँ सपोज आपकी यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है आपकी टोटल ब्रांच करंट आपकी फ्लो हो रही है सपोज यहाँ पे 20 एम्पियर। इमेजिन कर लो आपकी जो ब्रांच है वो 20 एम्पियर है, बट जो मैक्सिमम एमसीबी Yes, आपको sir. यहाँ पे ली हुई है वो 16 एम्पियर ली हुई है। तो इसका आप डबल करोगे तो आएगा आपके 32 एम्पियर। तो ये तो डिफरेंट रेटिंग आपके पास आ रही है 20 एम्पियर, ये तो 20 एम्पियर आ रही है जो आपने टोटल ब्रांच करंट आपने Yes, sir. निकाली, दूसरी 32 एम्पियर। तो जो दोनों में से मैक्सिमम यहाँ पे 32 एम्पियर है, 32 एम्पियर एमसीबी लेंगे हम यहाँ पे। एक ग्राहक के हमारे पास रखी है तो नहीं थी, आया नहीं भी लेने। क्या नहीं आया? अबे जिसान भाई ये माइक बंद कर ले यार, ये तुम्हारा घर थोड़ी चल रहा है Yes, यार, sir. क्लास समझ सब गया, sir. समझा रहे हैं। बता दिया ना उसे, बता दिया इसलिए वो। अरे सर ये कौन है जिसका माइक खुला है? तो मैंने बंद कर दिया सबके माइक। हाँ माइक जिसे सवाल पूछना बस वो ऑन करो अपना माइक। बताइए। तो सर हाँ सर अब समझ गए सर, यही था। और कुछ पूछना है? नो सर। तो इतने सबों में से सर हेलो सर। बोलिए। सर मेरे क्वेश्चन सर ये पूछ रहे थे जैसे किसी सर्किट में सर जैसे एमसीबी यूज कर रहे हैं हम, तो अगर सर उसमें सर लोड बढ़ जाएगा तो सर उसकी सर उसमें उस सर्किट में जो करंट की वैल्यू वो तो बढ़ जाएगी सर। लोड बढ़ जाएगा या क्या बोल रहे हो? बढ़ जाएगा क्या बोल रहे हो? बढ़ जाएगा मतलब लोड अगर बढ़ जाए सर जैसे सर मैंने किसी सर्किट किसी सर्किट में मैंने 2 एम्पियर की एमसीबी का यूज किया सर लोड कैलकुलेशन करके। तो सर अगर उसमें सर मैं लोड बढ़ा दूं उस सर्किट में तो सर उसमें करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी कि तो नहीं फिर होगी? इंक्रीज हो रही तो आपने एमसीबी चेंज करनी पड़ेगी। फिर अगर आप लोड बढ़ाते हो तो आपने एमसीबी चेंज करनी पड़ेगी। फिर सर वो अगर तो वो सर जैसे सर उस एमबी से मतलब कि एमसीबी में सर वो ट्रिप हो जाएगा ना अगर उससे ज्यादा करंट फ्लो हुई तो। देखिए एमसी ऐसा होता है, सपोज आपकी एमसीबी है 6 एम्पियर की एमसीबी है ठीक, तो 6 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो होती है तो वो उस पर क्लिप हो जाती है।